अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर किए से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो कबूतर के मुंह खोलने के मुतल्लिक है। ठीक है, कबूतर जो है वो मुंह क्यों खोलता है, तो इसकी जो है वो काफ़ी सारी वजूहत है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इनका जो है वो इलाज वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर एक और चीज़, एक दोस्त ने सवाल किया था कि कबूतर जो है वो पानी क्यों रोकता है। बाजी वाले दिन हम उसको पानी देते हैं, वो पानी वैसे ही वापस जो है वो पोटा भरा होता है और कबूतर जो है वो 11-12 बजे हार जाता है पोटा रोकने की वजह से। तो उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका इलाज भी फिर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, कबूतर के मुंह खोलने के मुतल्लिक आपके साथ जो है ना वो उसकी जो वजूहत है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे नंबर जो 1 पे जो वजूहत ना, वो कबूतर मुंह खोलता है जिस कबूतर के अंदर रिहाइश होती है। ठीक है, जो आप अभी जो दोस्त जाली के साथ बिदाम जो है वो टोक के कबूतर को दे रहे हैं ना, वो उसमें जो है वो पलटाने के बावजूद जो है ना छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, कबूतर के पोटे में वो जब पानी ख़त्म हो जाता है कबूतर के जिस्म से, पोटे से, जब वो रिहाइश रह जाती है वो सड़ना शुरू होती है, उस वजह से भी जो है वो कबूतर मुंह खोल के बैठता है। ठीक हो गया। फिर जो कबूतर आपने जो है वो फ़ौरन आया, ठीक हो गया। नंबर 2 पे जो कबूतर फ़ौरन आया और आपने जो है उसको फ़ौरन से जो है वो पानी बिल्कुल आपने एक ही मरतबा उसको जो है वो पीने दिया, वो सारा पानी यानी कि उसने पोटा फुल कर लिया, उस कबूतर के जोड़ों में भी डायरेक्ट पानी चला जाता है, वो कबूतर भी मुंह खोलता है। फिर जो कबूतर आपका जो है वो ठंडा हो गया हाथ से ज़्यादा, वो कबूतर भी मुंह खोलता है। फिर जो कबूतर आपका जो है वो हीट अप हो गया है बहुत ज़्यादा, वो कबूतर भी मुंह खोलता है। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे वो कबूतर भी मुंह खोलता है जो आया हुआ कबूतर जो है वो पूरा ना हो, यानी कि जब तक उसके जिस्म का पानी पूरा ना हो, उसको आप बिदाम दे देंगे, उसके अंदर की हीट ख़त्म नहीं होगी, वो कबूतर भी मुंह खोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दोस्त जो है वो रैश देते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आपने जब भी जो है वो बिदाम दे रहे हैं ना नागे वाले दिन, आप कोशिश करें, अगर आपका कबूतर जो है वो 16 बिदाम आप उसको देते हैं ना हज़म करता है, तो आप उसको 14 बिदाम दें। ठीक हो गया, यानी कि 2 बिदाम आप कम दें। आप अगर सुबह पलटाते हैं तो बिदाम जो है वो 1 या 2 निकलते हैं, तो आप बजाय इसके कि आपको पलटाना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो है वो कबूतर बग़ैर पलटाए छोड़ते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो कबूतर को बिदाम ही जो है वो रैश वाले संभाल वाले दिन इतने दें या नागे वाले दिन कि आगे जो है वो कबूतर सुबह बिल्कुल जो है वो 3-4 बजे बिल्कुल साफ़ हो जाए। ठीक हो गया। फिर जो कबूतर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कबूतर पलटा के छोड़ना पड़ता है, आए हुए कबूतर को भी पलटाना पड़ता है, उनके लिए ये है कि आपका जो कबूतर लंबी हिट मार रहा है, ठीक हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप उसको 12 बजे कबूतर को पलटा दें। रात को 12 बजे आप पलटा देंगे। अगर आपने दिन के 12 बजे खुराक दी है, आप रात के 12 बजे कबूतर पलटा देंगे, आधे घंटे बाद आप 5 ml पानी दे दें। सुबह जब भी आप छोड़ेंगे ना, ठीक हो गया, बेशक आप ना ही पलटाएं, बग़ैर पलटाए कि फिर आप एक बार आपने 12 बजे पलटा दी, उसके बाद आप ना पलटाएं। सुबह जब आप कबूतर को छोड़ेंगे, आपका कबूतर जो है वो 12 बजे से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ोर नहीं लगाएगा। फिर तो मैं ऐसे कबूतर, कुछ कबूतर होते हैं, देखें, कुछ कबूतर होते हैं उनको उड़ाना पड़ता है, कुछ कबूतर होते हैं वो वैसे ही उनकी बहुत परवाज़ होती है, तो ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा हिट्टे मारते हैं, कबूतर बेकाबू होते हैं, उन कबूतरों के लिए ये चीज़ है कि उनको आप इस तरह से उड़ाएं। ठीक हो गया। फिर जो कबूतर आपका आता है, आप उसको फ़ौरन से जो है ना वो उसका पानी एक ही मरतबा पूरा ना करें, उसको आस्ता आस्ता जो है ना आपने पानी देना है, आप आस्ता आस्ता पूरा करें, उसको एक नोक लगवाएं। ठीक हो गया। फिर जब वो हज़म कर जाए, फिर दूसरी नोक, फिर तीसरी नोक, इस तरह से आप जो है वो नोकें लगवा के नोकों के साथ आप पानी पूरा करें। ठीक हो गया। फिर जो कबूतर आपका बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, ठीक हो गया, ठंडा आपने को पानी दिया है, वो ठंडा हो गया, उस कबूतर को आप थोड़ा सा गर्म कर दें। वो ठंडे की पहचान ये है कि उसकी बीट जो होगी ना वो सख्त होगी और बिल्कुल जो है वो हरी कचूच होगी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो कबूतर आपका अंदर से जो है वो ठंडा हो चुका है, उस कबूतर को आपने गर्म करना है। गर्म आप किस तरह करें, आप हल्का गर्म कर दें उसको, एक मुनक्का ले लें, ठीक हो गया, 3-4 दाने जो है वो मोटी इलायची के, ठीक हो गया, एक जो है वो नाखन बराबर दालचीनी, 3-4 दाने सौंफ के, इसको आप 40 ml पानी में डाल के जब ये 30 ml रह जाए तो आप इसको जो है वो नीचे उतार के, जब नीम कोसा हो तो आप 10 ml कबूतर को दे के शाम 6 बजे और उसको दब्बू लगा दें। ठीक हो गया, 8 बजे आप निकाल दें। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है वो मुतदिल हो जाएगा उसका मिजाज। अब जो कबूतर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, उस तलख हो गया, ठीक है, नीचे से काला हो गया है, मुँह खोल के बैठ रहा है, उस कबूतर का इलाज ये है, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में जो है वो ये नुस्खा बताया हुआ है कि आप जो है वो 3-4 दाने ले लें अनारदाने के, ठीक हो गया,
और एक आप बही दाना ले लें, ठीक हो गया। इसको प्याली में कूट के ऊपर से आप आलू बुखारा जो है वो एक चने बराबर डाल के, तो ये आपने नागे वाले दिन करना है। सुबह आपने नागे से एक दिन पहले आपने शाम के टाइम 1 कप पानी में ये चीज़ें भिगो देनी है। सुबह आपने ये मल के इसमें से आप जो है वो 5 ml या 7 ml दे के सुबह कबूतर को पलटा के, ठीक है, उसको आप जो है वो धूप में रख दें। जब वो कबूतर खींच जाए उसको आप साए में कर दें और उसके बाद आप उसको बिदाम दे दें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। तो बाकी जो है वो जो कबूतर आप यानी कि पूरा आपने करना है वो भी आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप आए हुए कबूतर को फ़ौरन से पानी ना दें, ठीक हो गया। और कभी भी जो है, और जो दोस्त क्या करते हैं, एक और चीज़ जो है ना वो ये करते हैं, कबूतर को जो है ना वो पलटाने के बाद, ठीक है, पलटाने के बाद फ़ौरन पानी दे देते हैं। ये भी आपने नहीं करना। कबूतर को पलटाने के बाद कम से कम आपने जो है वो आधा घंटा तक आपने पानी नहीं देना, ठीक है। आधे घंटे बाद आप पानी देंगे, इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है वो पानी हज़म भी करेगा और उसके जोड़ों में भी नहीं जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही कि कबूतर जो है फिर भी मुंह खोल रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो नुस्खा नोट कर लें, ठीक हो गया। तो नुस्खे में आपने क्या चीज़ लेनी है कि आपने तबाशीर लेनी है 1 गंदम के दाने बराबर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है वो पुदीने की टिक्की जो होती है वो लेनी है, वो भी आपने जो है वो गंदम के दाने बराबर लेनी है, ठीक हो गया। 2 आपने गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, और उसके बाद आपने जो है वो 1 छोटी इलायची लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है वो रसौंद लेनी है, वो भी आपने गंदम के दाने बराबर लेनी है। ये सारी चीज़ों को आपने 1 कप पानी में जो है वो रख देना, ठीक है, शाम के टाइम। और सुबह आपने नहार मुँह इसमें से जो है वो 5 ml पानी लेना है। उसमें आपने 5 ml सादा पानी मिक्स करके कबूतर को पलटा के आपने 7 बजे दे के धूप में रख देना है। और जब कबूतर पानी खींच जाए तब आपने जो है वो उसको साए में करके आधा घंटा बाद आप बिदाम दे दें, ठीक है। तो ये नुस्खा आप करेंगे, इससे भी इंशाल्लाह जो है वो, अगर आपको समझ नहीं आ रही कबूतर गर्म है, तलख हो गया, या कबूतर आपका ठंडा हो गया, आपको नहीं समझ आ रही, तो ये आप नुस्खा करेंगे इंशाल्लाह, इससे कबूतर जो है वो मुँह भी नहीं खोलेगा, ठीक हो गया, तलखी भी नहीं मनाएगा। तो ये चीज़ होगी। फिर एक भाई ने सवाल किया था कि कबूतर जो है वो बाजी वाले दिन जो है वो पानी पोटे में रख के बैठ जाता है और हार जाता है, ठीक है, इसकी क्या वजह है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए जो है ना वो ये चीज़ है कि जो दोस्त कबूतर को ठंडा करते हैं ना फिर गर्म नहीं करते, ठीक हो गया। ठंडा कैसे करते हैं, यानी कि नागे वाले दिन भी ठंडा कर देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो बाजी वाले दिन सुबह 3-4 बजे भी ठंडा पानी लगा देते हैं। वो कबूतर आपका 100% जो है वो पानी रोक के बैठेगा, पोटा रोक के बैठेगा, हार जाएगा, ठीक हो गया। कबूतर हमेशा गरम तार जो होता है ना वो कबूतर कभी पोटा नहीं रोकता, ठीक है। आप गरम तार छोड़ेंगे ना। फिर एक भाई ने सवाल किया था कि आपने जिस तरह बताया है नुस्खे में, ये नुस्खे बताए हैं, वो अगर पता नहीं उन्होंने घोटकी के पता नहीं क्या नाम उन्होंने शहर का लिया है कि उसमें जो है ना वो अगर आप गर्म करके छोड़ेंगे आपका कबूतर मर जाएगा, इस तरह होगा उस तरह होगा। तो देखिए दोस्त जो है ना वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, तो खाली अगर आप गर्म करके छोड़ेंगे ना गर्मी में तो उसका नुकसान ही है। आप कबूतर को गर्म तर करके छोड़ें, ठीक है। आप पहले कबूतर को ठंडा करें जिस तरह मैंने दूध बकरी का बताया, उसके बाद आप जो है वो शाम के टाइम गर्म कर दें। सुबह आप ठंडा करें, शाम के टाइम आप गर्म कर दें हल्का सा, उसके बाद आप गोली लगा के छोड़ें। जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मर्ज़ी, अगर 49-50 टेम्परेचर भी हो, आपका कबूतर नीचे से अगर जिस्म भी छोड़ जाए ना, ठीक हो गया, जिस्म भी अगर फ़र्ज़ करे जो है वो आप क्या नाम है कि उसका जिस्म जो है वो ख़त्म करके बैठे ना, तब भी आप जो है वो मुझे कहिएगा, ठीक है। तो आप कबूतर को इस तरीके से छोड़े। अगर आप खाली, कुछ दोस्त जो है वो सिर्फ खाली ठंडा कर देते हैं, कुछ दोस्त जो है वो हद से ज़्यादा गर्म कर देते हैं, वो कबूतर भी ख़राब होता है। कबूतर हमेशा मोतदिल उड़ता है, कबूतर हमेशा जो है वो तार गर्म उड़ता है, ठीक हो गया। तार गर्म आप कबूतर छोड़ेंगे ना, आपका कबूतर पोटा रोकेगा ना, आपका कबूतर जो है वो रैश उसमें जो है वो सड़ेगी, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि कबूतर को पलटा के, ठीक है, पलटा के आप लाजमी छोड़ें। 4 बजे तक आप कबूतर को पलटा दें, या आपका कबूतर जो है हमेशा, कबूतर जो है ना वो भूख से नहीं मरता, कबूतर प्यास से नहीं मरता, कबूतर के अंदर जो रैश होती है ना उस वजह से कबूतर जो ख़राब होता है ना उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठंडा गर्म हो कबूतर उसको आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो कबूतर आपका, जिस कबूतर के अंदर रैश जो है ना वो सड़ गई, क्योंकि उसका जिस्म नीचे से जो है वो स्याह हो जाएगा, फिर जिस्म रिकवर होते होते बड़ा टाइम लगता है। जिस्म को रिकवर करना, फिर पूरा करना,
उस पे जो है वो बड़ा टाइम लगता है, फिर कबूतर परवाज़ कम कर जाता है। फिर ऐसे कबूतर को सीधा करते करते जो है ना, समझ लें कि अब जिस बंदे ने सिर्फ ये ठाठ खेलना है उसका 1 महीना जो है ना वो कबूतर को सीधा करते करते निकल जाए। तो बजाय इसके कि आप जो है ना वो रैश कबूतर को ना दें। फिर दूसरी चीज़ ये कि जाली के साथ आप बिदाम ना उनको काट के दें। आप कोशिश करें कि आप छुरी के साथ, ठीक है, या नाखन के साथ हमेशा कबूतर को बिदाम जो है वो काट के दें। अब मैं इन कबूतरों को जो है वो बिल्कुल छुरी के साथ बिदाम काट के देता हूँ। जाली मैंने जो है वो स्किप कर दी है, छोड़ दी है, ठीक है, हो गया, क्योंकि उसका नुकसान ही नुकसान है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बड़े कबूतर ज़ाया किए और बड़े तजर्बे करने के बाद जो है ना इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये चीज़ जो है ना, ये क्योंकि आप जितना मर्ज़ी कबूतर को आप 3 बार भी पलटा देंगे ना, अगर आपने जाली के साथ, फिर एक और चीज़ है, अच्छा जाली के साथ अगर आप दोस्तों ने बिदाम, कबूतर बहुत ज़्यादा है, आपने जो है वो जाली के साथ ही बिदाम जो है वो काटने हैं, तो उसका मैं तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। आपने करना ये कि जाली के साथ आपने बिदाम काटने ना, उसके बाद आपने उन बिदामों को जो है ना वो धो देना है, ठीक हो गया। उसमें से जो वो बारीक बारीक से दाने होंगे ना उसके, ठीक है, वो निकल जाएंगे। उसके बाद जो मोटे मोटे होंगे बिदाम वो उसमें बच जाएंगे, ठीक हो गया, तो वो आप कबूतर को दे दें, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ बिदामों के बारे में दोस्त पूछ रहे थे कि बिदाम जो है वो किस तरह शुरू करें, क्या करें। तो देखिए, शुरू में आप जो है वो एकदम से बिदाम जब आप शुरू करते हैं तो उसमें 10-12 दाने जो है वो गंदम के आप लाजमी शामिल करें, ठीक हो गया। 10-12 दाने आप 3-4 दिन गंदम के दें। वो कबूतर जो है ना फ़ौरन से आप बिदाम देंगे, कबूतर हाजमा जो है वो ख़राब करेंगे, कबूतर बिदाम हज़म नहीं करेंगे, हाजमे का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद उसके से बेहतर है कि आप 10-15 दाने जो है वो गंदम के साथ भिगो के दें। फिर एक और चीज़ के बिदाम जो है वो कम से कम 12 घंटे भिगोए होने चाहिए, ठीक है, 12 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। ये आपने जो है, अगर आप कम देंगे 3-4 घंटे बिदाम भिगो के देंगे तो वो बिदाम ठंडे नहीं होंगे, वो बिदाम जो है वो गर्म होंगे, ठीक हो गया। वो कबूतर के अंदर गर्मी पैदा करेंगे, कबूतर इस वजह से भी कबूतर ख़राब होते हैं। जो 2-3 घंटे भिगोए हुए बिदाम देते हैं ना, वो पूरी तरह से बिदाम जो है ना उसका मिजाज, क्योंकि बिदाम का जो मिजाज है ना वो गर्म है, ठीक हो गया, गर्म तार है। जब आप इसको भिगो कर देते हैं तो इसका जो मिजाज होता है वो कबूतर वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आलू बुखारा जो है वो अगर आप उसको पानी में भिगो कर देंगे खाली, वो ठंडा होगा, लेकिन अगर आप उसको गर्म करके बॉयल करके देंगे तो उसका मिजाज जो है वो और हो जाएगा। तो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बिदाम भी इसी तरह है। तो आप इसको दें बिदाम। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने बिदाम जब देने हैं ना, आपने छीलने हैं, उसी वक्त आपने काट के कबूतर को दे देने। अब ये नहीं कि आप छील के रख दे फिर 2 घंटे पड़े रहें, या आप काट के रख दे बिदाम और 2 घंटे पड़े रहें, वो कबूतर के लिए जहर है, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए, कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, शौक़ में ये बंदा अगर इनको फॉलो करे ना टिप को, तो उसके साथ जो है ना बंदा फिर बड़ी जो है ना वो समझ लेकर नुकसान से बच सकता है, ठीक है। क्योंकि गर्मी में जेठ में जो है ना वो जेठ आप कहने के मजाक नहीं है कबूतर उड़ाना। इसमें आप थोड़ा सा भी जो है वो कमी बेशी करेंगे, आपका कबूतर जितना मर्ज़ी कीमती होगा वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर चाहे वो जितना मर्ज़ी मजबूत है, नस्ली है, जब कबूतर ख़राब हो जाता है ना फिर वो कबूतर वापसी नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है वो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मज़ीद किसी टॉपिक पे अगर किसी भाई को मसला हो तो वो कमेंट कर दे, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जो है उस पर वीडियो बना दूँगा। तो बाकी जी सब लोग जो हैं वो कोशिश करें कबूतरों पे जुल्म कम करें, ठीक हो गया। मेडिसन जो है ना वो उसका इस्तेमाल कम करें, बजाय इसके कबूतर को खुराक नहीं अच्छी उसकी संभाल करें, उसको पूरा करें। असल चीज़ जो है ना वो कुछ लोग कहते हैं एक रात में जो है ना वो नुस्खा ऐसा लगाएं कि कबूतर जो है वो शाम में कर जाए, इस तरह कर जाए, उस तरह। तो कबूतर आप जो है वो अच्छा सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। फिर आप जो है वो उसके अच्छी आप तैयारी करें, ट्रेनिंग अच्छी करें, उसकी संभाल अच्छी करें, आए कबूतर को पूरा करें। तो इंशाल्लाह आप जो है वो चाय की पत्ती के साथ भी गर्म करके छोड़ेंगे, आपका कबूतर इंशाल्लाह परफॉर्म करके बैठेगा, ठीक हो गया। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों जी। अल्लाह हाफ़िज़।